जहांगीरपुरी के अंदर जो इलाकाई हिंदू थे, उन नौजवानों ने, उन हिंदू भाइयों ने कहा कि ये गुंडे लुटेरे थे सर, वो न हम और मिल करके बिजनेस करते। एक मोबाइल की दुकान है, मुस्लिम की है या हिंदू की है, उसको कहीं जाना होता है, अगर हिंदू है तो मुसलमान को बिठा कर जाता। इस अखलाक के जरिए से इनके नाक में नकेल डाल सकते इन गुंडों के, इन लुटेरों को जो इस देश को लूटना चाहते। और बाप भाषण देते हैं गद्दी पर बैठकर, हम अखंड भारत बनाना चाहते। खाक बनाओगे खंड भारत, कैसे लगाओगे श्रीलंका को, कैसे जोड़ोगे भूटान, ये नेपाल को, कैसे जोड़ोगे अफगानिस्तान को, कैसे जोड़ोगे बांग्लादेश को, कैसे जोड़ेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसकी बात मत करो, पहले इस देश को टूटने से, लोगों के बीच में दरार पड़ने से बचाओ। तकलीफें पहुंचती हैं दूसरों को। अल्लाह के नबी ने जगह जगह पर तरबीह की कि नहीं, मुसलमान वो नहीं हो सकता जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आपका पड़ोस में कोई हिंदू भाई रहता है तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। नहीं है, दूर में है, चाहिए, ईद का मौका है, आप समय अलग से बनाकर उनको पेश कीजिए। उनके यहाँ होली या दिवाली है, आप क्या करेंगे ऐसे मौके पर? किसी भी हिंदू भाई के मजहबी त्योहार में जाकर रंग जाना, शरीक होना, जैसे होली है, होली में जाकर के हमारे भी बहुत सारे नौजवान होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं, ये फेल गलत है। बाकी होली है, होली है तो होली के अंदर आपके पड़ोस में है, आप जाते हैं, मिल के आते हैं, एक जैसे मिलनसार, एक जैसे मिलना होता। मुबारकबादी भी उस ऐसे समय पे नहीं देना चाहिए, अलबत्ता आप ऐसे महसूस करवाएं कि आप हमारे तरफ से मुतमईन है। आप होली खेलिए, आप दिवाली कीजिए, अगर आपका ये अमल अच्छा होगा तो अल्लाह के नजदीक में आपको अज्र मिलेगा, गलत होगा तो आपको अल्लाह के सामने में जवाब देना होगा। आप अपने अमल से ये महसूस न होने दें कि नहीं हम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं उनके त्योहार से, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंदू भाई के मजहबी त्योहार में शरीक हो जाना, दीपावली है, अब मिठाई लेकर जा रहे हैं, वहां खा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, ये अमल गलत है। हाँ, दीपावली चल रही है, आप अपने नॉर्मल हिसाब से रह रहे हैं, मुबारकबादी भी उनके उस समय फेल पर मुबारकबादी देने का मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि आपका ये अमल मुबारक हो? नहीं, आप उनके लिए दुआ करें उस समय में कि हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। लेकिन आप अपने अमल से, हाँ शादी ब्याह है, शरीक होइए, शादी ब्याह के अंदर खुराफात नहीं तो शरीक होकर उनकी बेटी की शादी कराई। पैसा नहीं है तो जेब से जहां तक हो सकता है चंदा कर करके उनकी मदद कीजिए, अगर करिए। बीमार पड़ा है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। घर में उनका कोई आदमी नहीं है, बीमार पड़ गया है तो उनको उठाकर अपने घर के अंदर लाकर इलाज कराइए। ये काम जो सोशल होना चाहिए, ये काम अगर करेंगे तो इन्हीं काम के जरिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्फारों का, मुशरिकीन का 13 साल में दिल जीता था उन लोगों का। तब जाकर मदी हिजरत करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उठाई थी ना जालिमों के खिलाफ, लेकिन उससे पहले क्या था, लोग जुल्म करते थे, आप सब्र करते थे, उनके लिए दुआएं करते थे। इन तमाम चीजों को देखकर तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद साथ आई थी वहीं पर मक्का में कि नहीं, ये मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर झूठे होते तो इन पर जुल्म किया जाता, फौरन आक्रमण करते, हमला करते। आप अलैहिस्सलाम अगर कोई आपको गालियां देता तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये कौम मुझे नहीं जानती। आज वही तारीख और वही सुन्नत, वही अतवार, वही तरीका, वही चीजें हमें आज भारत के अंदर नाफिज करने की जरूरत है, उन पर अमल करने की और उनको जाहिर करने की जरूरत। लेकिन इसी पर बस नहीं, अगर
कहीं पर कोई बुलडोजर चलाता तो आप कानूनी लड़ाई लड़िए, सामने खड़े हो जाइए। एक वरंदा करत एक औरत, वो जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट गई, आदेश निकाल कर फौरन वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई थी। कौन थी वो? एक मामूली सी औरत, 80 साल 70 साल उम्र होगी, जो जहांगीरपुरी में जो उस बुलडोजर के सामने अगर कोई कागज का उस ऑर्डर को लेकर खड़ी थी तो कोई मर्द नहीं था, कोई जवान नहीं था, वो एक औरत थी। वरंदा करत नाम है, शायद यही नाम उस औरत का है। उस औरत ने कहा कि तुम नहीं चला सकते बुलडोजर। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जब तक सुनवाई नहीं होगी, जो चीजें गलत है उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे किया तो तुमको रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए जब एक औरत सुप्रीम कोर्ट से एक बुलडोजर को रोक सकती है, तो हम और आप मुसलमान मर्द होकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जाते, डरते हैं कि जाएंगे तो पेगासस में, जाएंगे तो जनाब वो अलकायदा, या जाएंगे तो ये न मालूम IS दाइश कौन सा इल्जाम लगाकर अंदर कर दे। मेरे भाइयों, इसकी चिंता मत कीजिए। डॉक्टर कफील के पीछे नहा धोकर लोग लग गए, पूरी बटालियन को लगा दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत की। 6 महीने के अंदर UAPA को तोड़कर बाहर आया था। 23 साल के बाद वो इंसाफ मिला हमारे नौजवानों को, जिनको गलत झूठे आरोप में अंदर डाला था, लेकिन उनको हिसाब तो देना पड़ेगा जिन जालिमों ने ऐसा किया। पैसे ले लेकर एक अधिकारी से मिले, पुलिस वाले से, घर में उसकी बेटी आई, नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ दिनों पहले की बात है, उनकी बेटी आई, उनकी बेटी की शक्ल सर से पैर तक अगर आप देखते तो आपको आंसू आता। एक छोटी सी 12 साल की बच्ची है, इसकी हालत, उसका पैर एक इधर एक पैर इधर। हमने पूछा कि सर ऐसा क्यों? बच्ची का भला बहुत बीमार रहती है, हर महीने के अंदर ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है उसको हर महीने में ब्लड, हर महीने में 3 महीने में 4 महीने में ब्लड उसको चेंज कराना पड़ता। भला इस बच्ची को वो बीमारी। हमने कहा कि अंदाजा लगाया तो उससे पहले पता वो कितनी तकरीरें कर चुके थे। मौलाना, एक सिग्नेचर का मैं 1000 रुपए लेता हूँ। दिन में कितने सिग्नेचर करते जी? अगर 20 ही सिग्नेचर किया 20,000 रुपए हुए। जो कि उसको अधिकारी बनाया है उसको सैलरी मिल रही अलग, 10 रुपए या 15 रुपए या 10,000 15,000 अलग से सैलरी है, ऊपर से ब्लैक से 1,000 रुपए उनको आ जाता है PCTC। वो पैसे कहाँ जाएगा? अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया, किसके? बेटी के जरिए से। 500 रुपए कमाओ, आप ईमानदारी से कमाओ, अल्लाह जरूर मदद करेगा। आपके बच्चे कभी भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते। बच्चा बिगड़ता है हराम रिस्क की वजह से। रिस्क हराम है, बेईमानी का है। वक्ती तौर पर आपको आसाइश और आपको आराम और सुकून मिल सकता, लेकिन उन पैसों का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला लगा देता। बच्चे आपके नाफरमान हो जाएंगे, बच्चे आपके याश बन जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, कबाबी बन जाएंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए कि हलाल रिस्क कमाने की कोशिश कीजिए। हलाल रिस्क कमाते हैं, पैसों के अंदर कोई हेर फेर नहीं, रोजी रोटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्यों? रोजी रोटी अंदर जाती है, अंदर लुकमा अंदर जाता, खून बनता। जब हलाल खून बनेगा तो उस खून की ताकत ही कुछ और होगी और उसका अमल भी कुछ और होगा। लेकिन जब हराम खून जाएगा तो फिर उसकी परवरिश का नामालूम क्या क्या काम करेगा, उसका हाथ पैर भी हराम रास्ते पर चलेंगे। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे नौजवानों, और बहुत ही अदब के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने अखलाक को और बुलंद करें। अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते हुए मैदान में आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर हमारी जीत होगी। लाख की कोशिश करें। अब 2 कोशिश है इस देश के अंदर में। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। दूसरी सबसे बड़ी ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यकसा सिविल कोर्ट नाफिज होना चाहिए। यकसा सिविल कोर्ट का मतलब क्या है? आप लोग, बहुत से लोग नहीं समझे होंगे, क्योंकि आप लोग तो चूंकि हिंदी भी थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यकसा सिविल कोड का मतलब ये है कि सबके लिए एक बराबर कानून, सबके लिए बराबर कानून तो है बराबर, लेकिन सब एक तरह का अमल करेंगे।
जैसे अभी हम लोग शादी अलग अलग तरीके से करते हैं, उस वक्त में शादी, जब ये कानून आ जाएगा शादी अलग अलग नहीं करेंगे, सबको एक ही तरह शादी करनी। किस तरह शादी करेंगे आप? जो कानून तय कर दे, सुप्रीम कोर्ट तय कर दे। सुप्रीम कोर्ट तो किसके हिसाब से तय करेंगे? कहेंगे कि हिंदू ज्यादा है, 80% है, हिंदुओं के मुताबिक सारे लोगों को शादी करनी चाहिए। यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब। इबादत कैसे करेंगे? सब एक तरह की इबादत करेंगे। लो, यानी जो मजहब की आजादी है वो एक तरह का नारा लगाए, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। ये पॉसिबल ही नहीं। अमेरिका नहीं कर पाए, जापान, चाइना, चीन नहीं कर पाए। चीन तो धर्म के झमेले में फंसते ही नहीं। चाइना के अंदर कोई धर्म नहीं, वहां अपने उनके दिमाग, उनका अकल, उनकी अकल जो वो उनका धर्म है। वो कहते हैं कि धर्म हमारा अकल है। वो किसी धर्म, कम्युनिज्म जिसको बोलते हैं, वो कोई धर्म ही नहीं। इस चक्कर से ही पाक है। वो अपने आप को समझते हैं इस चक्कर से पाक है। यकसा सिविल कोड इज इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है? कोई दुआ मांगता, अल्लाह को मांगता है तो दुआ करता है ऐसे, अब कोई ऐसे करता है, कोई अलग अलग तरीके से करता है। तो अब आप किसको कहेंगे कि भारत के अंदर मुस्लिम को या हिंदू को या क्रिश्चियन को या जैन को अलग अलग तरीके पर आते हैं, कैसे एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करेंगे? हिंदू भाई कहेगा कि हम तो वो मंत्र पढ़ेंगे, अग्नि को देवता मान करके हम निकाह पढ़ते, अपनी शादी करते। मुसलमान कहेगा नहीं जी हमारा तो काजी साहब आएगा। क्रिश्चियन कहेगा कि नहीं जी हमारे तो आएंगे गुरुजी, वो हमारे राहिब आएंगे, वो पढ़ाएंगे, हमारे फादर आएंगे, वो पढ़ाएंगे, और इनके गुरु आ जाएंगे सिखों के, नहीं जी हमारा गुरुद्वारे में ही होगा। तो ये तो झगड़ा बड़ा बवाल लंबा चला जाएगा। अभी कानून बनना चाहिए या अभी कोई अमल, अगर कोई किसी के ऊपर चर्चा होना चाहिए। 110 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल महंगा हो गया है, गैस महंगा हो गया है, आदमी परेशान है। आदमी, हम आज हैदराबाद से यहाँ पर आए, जिस फ्लाइट में हम लोग आते थे 5,000 साढ़े 5,000 में, उसका फेयर, उसका किराया 8,500 रुपए कर दिया है। बताइए क्यों? पूछा इतना महंगा क्यों हो गया? रीजन पेट्रोल जी, पेट्रोल महंगा हो गया। किस पे? गरीबों पे। इनके ऊपर बात नहीं, बात किस पर? यकसा सिविल कोड, हिंदू राष्ट्र। एक बात याद रखिए, शराबियों, दज्जाल के चेड़ो, एसी रूम में बैठकर अगर ये सपना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इम्पॉसिबल। क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं बना पाए अमेरिका को, इसराइल को क्रिश्चियन यहूदी राष्ट्र नहीं बना पाए यहूदी। क्यों? वो जानते हैं कि धर्म एक ऐसा जहर है कि अगर जहां पर भी ये आ जाए, जिन लोगों को धर्म की बीमारी लग जाए, यानी उसके ऊपर तशद्दुद पने पे उतर आए कि नहीं हम ही सही हैं। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि जमीन पर हम मुसलमान हैं, अल्लाह की ये जमीन है, हम ही रहेंगे, किसी को रहने का हक नहीं है, किसी को जीने नहीं देंगे, इसलिए पूरी दुनिया को इस्लामिस्तान बन जाना चाहिए, मुसलमानिस्तान बन जाना चाहिए, तो ये गलत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ईमान लाना, अल्लाह को एक मानना, हिदायत ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अमेरिका से दोस्ती है हमारे भारत की, बड़े बड़े कंट्री से दोस्ती है हमारे भारत की, जरा उनसे सबक लो। वो इसके ऊपर डिबेट नहीं करते, वो उसके ऊपर कभी भी डिबेट नहीं होती, बहस नहीं होती। वो बहस करते हैं तो मिसाइल कैसे बनाया जाए, वो बहस करते हैं तो चांद पर कैसे जाया जाए, वो बहस करते हैं तो हमारे बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। अगर वो बहस करते हैं तो यूनिवर्सिटी कितनी होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस कितने होने चाहिए, कोर्ट कितने होने चाहिए। 5-5 लाख केस आपके एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए। क्यों? वकील, वो जज नहीं,
जज के ऊपर कोई कॉलेज, कोई सिलेबस, कोई निजाम नहीं जनाब। किसके ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है? करोड़ों रुपए इलेक्शन के ऊपर पैसा खर्चा होता, लाखों अरबों डॉलर उन अपने अपने खुदाओं को दे दिया जाता। इसके ऊपर मेहनत करो, हिंदू राष्ट्र के ऊपर मेहनत करने या इस देश को अंगारों में डालने के ऊपर मेहनत करने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप इस देश की यूनिटी को बनाने के लिए पैसा खर्चा करें। ब्रिटेन का आया वहां का प्रेसिडेंट तो जनाब वो गुजरात के सड़कों के ऊपर दीवार लगा दी, नकली वो पोस्टर लगा दिया। क्यों? गरीबी दिख न जाए, शर्म करो इसी हरकत करते हुए। वहां के सड़कों पर जाओ, बैठकर खाना खा सकते हो। कुछ सड़कों के कुछ इलाके शहर तो ऐसे हैं कि आप पैर रखेंगे तो पैर फिसलेगा, इतने शानदार सफाई क्लीन है उनके मुल्कों और शहरों के अंदर। हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे मुल्क में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हनुमान चालीसा और ये लाउड स्पीकर, ये अजान, ये मंदिर, ये गुंबद, ये मस्जिद, ये टोपी, ये तिलक, बस इसी के ऊपर चल रहा। इस्लाम इन चीजों को महत्व नहीं देता है। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें तो आज़ादी और हमें तो मुकम्मल तौर पर खुदा की इबादत के लिए फ्रीडम चाहिए। हम एक दूसरे से लड़ना और झगड़ना न तो चाहते थे, न चाहते हैं, और न हम लड़ेंगे न झगड़ेंगे। हमें सिर्फ इन जलसों की आज़ादी, अपने मजहब पर अमल की आज़ादी, नमाज की आज़ादी, रोजे की आज़ादी, ज़कात की मुकम्मल तौर पर आज़ादी, कोई इसके ऊपर इंटरफेयर ना करे। मेरे भाइयों, चूंकि रमजान से पहले तक तो प्रोग्राम बहुत मुस्तकिल होते थे, मेरी आवाज भी चूंकि इतनी साथ नहीं दे रही, अब यहाँ से लगा हूँ प्रोग्राम में, और अगर कोई वक्ता है आपका तो उनको भी बुला लीजिए। बस आखिर में मैं यही कहूँगा कि मेरे मुसलमानों, जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सूरत में उनके जरिए से हम लोगों को दिया है, इससे बेहतर निज़ाम, इससे बेहतर कानून, इससे बेहतर निजाम दुनिया में किसी के पास नहीं। यकसा सिविल कोड बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि यकसा सिविल कोड बनाइए, इस्लाम के मुताबिक बना दीजिए। इस्लाम के मुताबिक बना दीजिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी पर जुल्म करने का आदेश नहीं। इसके ऊपर इस इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे आ जाने के बाद पड़ोसी की जिम्मेदारी ली जाती है कि एक पड़ोसी को आप आंख नहीं दिखा सकते, पड़ोसी कोई भी हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, इत्तिबाउल जनाइज, इयादतुल मरीज व तशमियतुल आतिश। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मुसलमान है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक है। लेकिन मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, औरों के लिए। क्या है? इयादतुल मरीज। अभी पहले भी बयान हुआ कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उनकी इयादत कीजिए। इयादत करने जाते हैं तो उनको हिम्मत होती, और जब इयादत करने जाते हैं तो एक दुआ पढ़िए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मौत उस मरीज के मुकद्दर में लिख दिया गया है तो मौत को नहीं टाल सकती, वरना कितनों बड़ी बीमारी में अगर कोई इंसान मुब्तला है, ये दुआ पढ़ने की वजह से उसकी बीमारी खत्म हो सकती। वो दुआ क्या है? अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। ये छोटी सी दुआ 7 मरतबा पढ़िए, उस आदमी को दम कर दीजिए जो बीमार। इस दुआ को पढ़ने के बाद अगर मौत उसके मुकद्दर में है, उस पेशेंट में, तो मौत को तो नहीं टाल सकती है दुआ। अलबत्ता कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये दुआ की बरकत से उस बीमारी को जरूर शिफाया। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका 7 मरतबा पढ़कर इसको दम कर दीजिए। देख लीजिए फिर कहाँ बीमारी, यकीन के साथ अल्लाह ने उसके मुकद्दर में शिफा लिखी, मौत नहीं है, तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाए। एक तो इयादतुल मरीज, दूसरे क्या है? इत्तिबाउल जनाइज। जनाजा जा रहा, मैयत नहीं पहचानते आप उसको, तो आप उसमें शरीक हो जाए, ये हक है। किसी की मौत होती है तो जाइए, उसके घर पे जाइए,
उसको ऐसा महसूस होगा, उस वक्त परेशानी में होता है, उसको महसूस होगा कि हाँ हमारे साथ हैं, हमारे गम में हैं। खुशी में तो बहुत लोग आएंगे डांस करने, लेकिन गम में कोई नहीं आएगा आपके आंसू पोंछने के। लेकिन ये काम कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तशमियतुल आतिश, छींकने वाले का जवाब दीजिए, वरद्दुस सलाम, अगर कोई सलाम करता है तो आप जवाब दीजिए, गूंगा मत बन कर रहिए। वो इजाबतुद दावा, दावत को कबूल कीजिए। कोई दावत देता है, ये नहीं कि गरीब आदमी दावत को कबूल कीजिए। अच्छा, दावत कबूल करना, हाँ आपकी दावत कबूल है, जाना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जाइए, जाते हैं। ये 4-5 काम करने के हमदर्दी होती है, मोहब्बत बढ़ती है, आपस में इत्तिहाद बढ़ता है। अगर आपके पड़ोस में कोई भी हो, मुसलमान न हो, गैर मुस्लिम है, तो आप उनके यहाँ भी ये सब काम कर सकते। अगर वो दावत दे, आपको मालूम है कि भाई रोजी रोटी पाक पवित्र है, तो आप उसके घर पर जाइए, आप उनको अपने यहाँ बुलाइए, उनको कुछ खिलाइए, हमदर्दी बढ़ेगी। हिम्मतनगर गुजरात पहुंचे, जिस इलाके में दंगा हुआ था सन 2002 में, हमने उनसे जब पूछा था, उन्होंने कहा कि मौलाना अगर यहाँ के हिंदू भाई अगर नहीं होते तो हम लोगों का ये मकान घर नहीं बचता, हम लोग नहीं बचते। हमने कहा आप लोग कैसे बचे? बोला यहाँ के लोकल हमारे जो हिंदू भाई, उन्होंने अपने घरों के किचन में, टॉयलेट में, बाथरूम में, फ्रिज में डाल डाल कर, घुसा घुसा कर, छुपा छुपा कर हम लोगों को बचाया। क्यों? क्योंकि हमारे उनमें कोई बीच में कोई भेदभाव, कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे ये फायदा होगा। तो अल्लाह के नबी का कोई भी फार्मूला कभी रिजेक्ट नहीं होता, कभी फेलियर नहीं होता। शर्त यह है कि उस पर अमल किया जाए शिद्दत के साथ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।